मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया? डिफरेंशिएट द WRTX इन एक्सरसाइज। न्यूमेरिकल दिया x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर। ये हमारा न्यूमेरिकल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। y इज इक्वल टू हमारा कितना दिया है देख लीजिए। y इज इक्वल टू x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 दिया है, प्लस क्या दिया है x माइनस 3 टू दी पावर x स्क्वायर दिया है। तो डियर, ऐसे सवालों को आपको सॉल्यूशन लेने के लिए पहले तो आपको जो है यहां पे इनके दो भागों को अलग अलग आपको dy बाई dx ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को हम मान लेते हैं क्या u, इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं v। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं dy अपान dx जब ज्ञात करेंगे तो आपको du वैल्यू अपान dx प्लस d v अपान dx ज्ञात करना होगा। जब ये वैल्यू ज्ञात हो जाएगी और प्लस कर लेंगे तो हमारा dy बाई dx ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले वैल्यू है हमारा क्या, u इज इक्वल टू x टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3 दिया है। अब यहां पे हम लिखेंगे बोथ साइड हम क्या करेंगे लॉग ले लेते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं लॉग m टू दी पावर n बराबर क्या होता है n log m होता है। ठीक है, log n log m होता है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर लेते हैं देखिए, अब हमारा क्या हो जाएगा log u बराबर ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 log कितना हो गया हमारा x हो गया। ये एक इक्वेशन हुआ, ये दूसरा हुआ। अब यहां से देखिए u इंटू v बराबर क्या होता है u d अपान dx v प्लस v d अपान dx ये हमारा फार्मूला है। ठीक है u। अब इस फार्मूले का उपयोग करके हम इसको कर लेते हैं। अब हम जानते हैं log x इज इक्वल टू 1 अपान x होता है। मैंने लिख लेता हूं 1 अपान u du अपान dx। अब यहां पे हम लिख लेंगे बोथ साइड du अपान dx। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 एक कोष्टक में, बीजू कोष्टक में d अपान dx log x प्लस क्या हो जाएगा log x, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं du अपान dx इज इक्वल टू u इंटू x स्क्वायर माइनस 3। अब log x है, हमने बताया log x का कितना होगा 1 अपान x हो गया, प्लस log x यहीं पे रहेगा log x, ये यहां पे d अपान dx होगा। अब देख लीजिए d अपान dx x इज क्यूब माइनस 3 का d अपान dx याद करेंगे x स्क्वायर का, तो क्या हो जाता है ये x पे n घात है तो 2x हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2x। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं इंटू 2x। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहां से हमारा du अपान dx बराबर, अब u की वैल्यू हमने कितने मानी है x टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब बड़ा कोष्टक लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 2x log x हो गया। ठीक है, 2x log x हो गया, ये हमारा पहला हो गया। क्या आ गया ये du अपान dx हो गया। कितना समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला, इतना आ गया, कौन से सवाल है 11वां सवाल। अब इतना आ गया पहले वाले में। अब हम चलते हैं यहां से देखिए, अब दूसरा v हमारा कितना दिया है देखिए, v बराबर x माइनस 3 टू दी पावर x स्क्वायर दिया है। अब इसका हम क्या करेंगे देखिए, बोथ साइड लॉग ले लीजिए। अब log v हो जाएगा ये बराबर log x माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमने आपको फार्मूला बताया है पहला वाला, log m टू दी पावर n इक्वल टू n log m हो गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे देखिए, अब हम log v हो गया यहां बराबर, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर log x माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे बोथ साइड
बोथ साइड डी वी अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब कर लेते हैं 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देख लीजिए ये भी मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कितना लिखेंगे लॉग एक्स माइनस 3 प्लस कितना हो जाएगा हमारा प्लस लॉग एक्स माइनस 3 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए डी बी अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, भी यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टी में भी बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, इनटू लॉग एक्स माइनस 3 है तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 होगा। ठीक है, एक्स माइनस 3 कितना दिया है एक्स माइनस 3 हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, अब हम जब एक्स का डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस फिर क्या करेंगे प्लस लॉग एक्स माइनस 3। ठीक है, फिर इंटू 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं देखिए, अब डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3। अब देख लीजिए ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ लेते हैं, यहां पे देखिए इस इक्वेशन का और इक्वेशन को जोड़ देंगे d, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं यहां जोड़ रहा हूं देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्या हो गया डी वी अपॉन डी एक्स के। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या वैल्यू आई है जोड़ लीजिए। अब हमारा क्या है एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2x लॉग एक्स हो गया। ठीक है, कोष्टक बंद। अब यहां पे प्लस कितना लिखेंगे पूरी वैल्यू लिख लीजिए एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पे कोष्टक में कितना आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस कितना हो गया 2x लॉग एक्स माइनस कितना हो गया 3 एक्स माइनस 3। यही डियर हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये दोनों डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू को हम नोट कर लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डियर मैं ये समझता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ये कितना है एक्स माइनस 3 है। ठीक है, इसकी वैल्यू है कौन सा, ये पहले वाले की वैल्यू है। देखिए ये डी यू अपॉन डी एक्स वाले की वैल्यू को हमने पुट कर लिया यहाँ, और जहां पे क्या लिखा ये दूसरी वाली वैल्यू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो डियर आपको जो मेन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तभी आप सवाल को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगला वीडियो कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।